चलिए, पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, सस्पेंडेड बॉडी के बारे में। हम अब देख रहे, चूँकि इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस लैंग्वेज से आपको पता नहीं चला कि हमको क्या निकालना है। लिख दिए हैं दैट इज टॉर्क ऑन द डायपोल। फाइंड द टॉर्क ऑन द डायपोल। डायपोल पर टॉर्क का वैल्यू निकालना है, एक्सप्रेशन करना है, राइट। तो अब आ जाइए इसके लिए फिगर पहले। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ अपवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ अपवर्ड, राइट। ये डायपोल हो गया आपका ए बी, यहाँ प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डायपोल इक्विलिब्रियम कंडीशंस में एंगल बना रहा है थीटा, राइट। और ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ये पॉइंट सी हो गया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर है। इस डिस्टेंस का इंपॉर्टेंस होगा। अब ये एंगल आपका कितना हो गया, थीटा, राइट। तो आप यहीं पर देख लीजिए ए सी का वैल्यू कितना होगा यहाँ से। तो ये आप देख रहे हो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा, इसके लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। तो ए सी बाई ए बी, और ए बी आपका क्या है, डायपोल, जिसकी लंबाई कितनी है 2L। इसका फील्ड एक यहाँ F और दूसरा फील्ड यहाँ F। अभी इसके बारे में पिछले वीडियो में समझाया था। तो ए सी बराबर ए बी साइन थीटा, ए सी बराबर 2L साइन थीटा। तो ए सी का वैल्यू हम लोग ले आए पहले। अब आप फिगर में देखो केवल। लेट अस कंसीडर two equal charges but in opposite nature is placed at A and B, which is form a dipole, electric dipole of length 2L. Clear figure से? The direction of electric field is upward. अब यहाँ से देख लीजिए कि हम प्रत्येक पॉइंट पर फोर्स निकाल रहे हैं। फोर्स एट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो F बराबर Q इंटू E। इक्वेशन फर्स्ट, along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, माने फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स डेवलप हो रहा है। सिमिलरली फोर्स, देखिए आप भी, फोर्स एट ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो F बराबर माइनस Q इंटू E, इक्वेशन फर्स्ट। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बीच बीच में, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स डायपोल पर कितना होगा? तो ये आ जाएगा 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर। बिकॉज प्लस क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई प्लस माइनस माइनस, देख लीजिए आपका 0 हो गया। क्लियर? तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ था यहाँ तक। तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, याद रहेगा। अब देख लीजिए, अब आप फिगर में देखिए, क्लियर, आप फिगर में देखिए कि नेट फोर्स ऑन डायपोल इज 0। फिगर में देखिएगा, इन यूनिफॉर्म फील्ड फोर्सेस आर इक्वल unlike and parallel acting at different points, then they form a couple which rotates of dipole in anti-clockwise direction. So torque on the dipole, moment of the couple, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क बराबर F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका AC, तो F क्या हो गया? QE, और ये कितना है? 2L साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर Q, इसको इसके साथ ले जाइए, 2L इंटू E साइन थीटा। तो ये कितना आ गया आपका? किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर है, T के बराबर है। क्लियर? इक्वेशन ए आपका आ गया। यहाँ लिख दे रहे हैं, P जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, Q इंटू 2L, राइट। देन यही हमारा फॉर्मूला आया, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से जब मैग्नेट पढ़ेंगे
तो मैग्नेट में भी यही आएगा, बी पी के बदले कैपिटल एम आएगा, ई के बदले बी आएगा, सारा सिस्टम यही आएगा, सारा चीज़ थ्योरी यही आएगा, खाली फील्ड चेंज होगा, ई के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसमें आप स्पेशल केस देख लीजिए, टॉर्क बराबर हम लोग देखें तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल फोर्सेस निकाले पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, चार्ज के नेचर के हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन इंडिकेट हुआ, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में जा रहा है। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू 0, चूँकि प्लस माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब जो डाइपोल पर ये टॉर्क निकला, टॉर्क बराबर था मोमेंट्स ऑफ द कपल दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का दिए एसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाए, एफ के बदले क्यू एल क्यू ई एंड 2l साइन थीटा, क्यू इंटू 2l को एक साथ लिए जिसको पी बोले एंड ई साइन थीटा। तो ये मेरा टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू आया। अब इसका स्पेशल केस देख जाइएगा, मिटा दे रहे हैं इसको। सेकेंड स्टेप अब आ जाइए स्पेशल केस में। केस, स्पेशल केस, केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री। थीटा इजकल टू 0 डिग्री का कहने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आप फिगर में देख रहे हैं ये है, तो डायपोल का भी ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसका भी डायरेक्शन यही होगा। तो इसका मतलब थीटा इजकल टू मेरा 0 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ टॉर्क मेरा डेवलप होगा ही नहीं। टॉर्क का मतलब होता है एटन रोटेशन, देहाती भाषा में बोले तो एटन, जैसे लड़की लोग अपना बाल को ऐसे ऐसे करती है ना, तो वो एटन हुआ, रोटेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। दो फोर्स उसमें इन्वॉल्व रहता है। उसी तरह से यहाँ चूंकि टॉर्क होगा ही नहीं, रोटेशन होगा ही नहीं, तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए से टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो टॉर्क बराबर क्या हो गया पी ई इंटू 0, तो टॉर्क बराबर क्या होगा 0, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यह स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, चूँकि ये रोटेशन यहाँ हुआ ही नहीं, स्टार्ट हुआ ही नहीं, यहाँ जैसे हम रखे थे उसी तरह से रखा हुआ है। जिस डायरेक्शन में हम रखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखे थे, तो वहाँ से ये रोटेशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब टॉर्क मेरा 0 हो गया, राइट। पी और ई का डायरेक्शन, यहाँ पर पी हो जाएगा तो पी का डायरेक्शन, एफ तो होगा ही होगा, पी का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पी और ई उसके बीच का एंगल थीटा है, तो पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम हुआ। अब केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड, इफ थीटा इजकल टू 180, साइन 180 बराबर 0। अब इसमें आ जाइए, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रोटेट कर गया, राइट। तो यहाँ माइनस चला गया और ये प्लस चला गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, देख लीजिए उलट गया, ठीक है। तो यहाँ पर पी और ई का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो गया, थीटा इजकल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, राइट। तो इस केस में भी फ्रॉम इक्वेशन ए, फिगर से एकदम क्लियर कर दिए बेटा, तो टॉर्क बराबर 0, राइट। हम इस केस को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम ऐसे खड़ा रह सकते हैं 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा, लेकिन अपने माथा के, अगर हम अपने माथा को नीचे कर दे, पैर को ऊपर कर दे, तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं सकते, अनस्टेबल होगा। तो उसी को बोले, इसी के आधार पर बोले कि जब थीटा इजकल टू 180 डिग्री बन रहा है, तो डायपोल तो रोटेट कर गया 180 डिग्री के साथ, लेकिन वैल्यू कितना आया टॉर्क का 0, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब इसका तीसरा केस जो है, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, इफ
थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या हो गया, मैक्सिमम 1 के बराबर हो गया। तो टॉर्क पी ई फ्रॉम इक्वेशन ए, पी ई साइन 90 देन टॉर्क बराबर पी ई इंटू 1। तो इस टॉर्क को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। क्लियर। तो इस तरह से आपका यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पर टॉर्क कैसे लगता है, कब कब मैक्सिमम होता है, कब कब मिनिमम होता है, कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, ये सारा चीज़ दिखाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच में चर्चा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मन से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आइए अगर कुछ पूछना है तो। ओके।